इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है, सम्मानीय श्री वीर सिंह जी यादव साहब, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी, परम सम्मानीय पूर्व वित्त राज्य मंत्री श्रीमान हरिमोहन जी शर्मा साहब, बूंदी की नगर परिषद की सभापति श्रीमती मधु नवाल जी, सम्मानित भाइयों और बहनों, आज बूंदी के लिए एक शान की बात हो गई। एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक ऐसी बीमारी जिससे लोग मानते हैं कि ये जानलेवा बीमारी है। जैसा कि अभी पहले बताया गया कि श्री वीर सिंह जी यादव का जन्म 1 जनवरी 1930 को हुआ और 25 वर्ष की आयु में 1962 में आपको गले का कैंसर हुआ। 18 जून 1963 को बॉम्बे के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में आपने गले का ऑपरेशन कराया। लेकिन इतनी हिम्मत कि आज 93 इयर्स की उम्र में भी, जैसा कि बताया गया कि आप 5-6 किलोमीटर रोज सैर करते हैं, घूमते हैं, अनुशासित लाइफ है, इसीलिए आपने इतनी ऐसी जानलेवा बीमारी से जिसके नाम से लोग मर जाते हैं, आपने उस जमाने में जब कोई मेडिकल की सुविधा भी ज्यादा नहीं थी, कोई किसी तरह के मतलब मेडिकल साइंस में पिछले, उस बीमारी को जीता है, अपने हौसले से जीता है, अपनी हिम्मत से जीता है। ये आने वाले टाइम में सभी लोगों के लिए अनुकरणीय होगा, एक माइलस्टोन की तरह होगा कि साहब उससे हम सीख लें कि साहब ऐसे आदमी भी इतनी लंबी बीमारी के बाद इतनी शाही जिंदगी, जैसा कि वो भी यहाँ बता रहे थे कि इन्होंने पूरी लाइफ को बड़े अच्छे तरह से जिया है, अपने बिजनेस पे भी ध्यान दिया है, सब कुछ किया। और मैं भगवान से आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपकी खूब दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, ताकि ये रिकॉर्ड जो है आप बना है ये और भी आगे जाकर के कामयाब हो। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत खुशी का पल है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जो कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की सिस्टर कंसर्न है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद सेकंड नंबर पे यही आती है। इसमें बूंदी का नाम दर्ज हो रहा है। श्री वीर सिंह जी की प्रेरणा से, उनकी हौसले से, तो ऐसी बीमारी कैंसर जैसी 1962 में उनको हुई। 60 साल हो गए। उन्होंने 60 साल पहले 1963 में ऑपरेशन कराया, और आज भी वो नियमित जीवन जी रहे हैं और दूसरों के लिए एक प्रेरणा दे रहे हैं। इनको हम सबको इनसे आदर्श मान के इस पे चलना चाहिए, और सबको गर्व है इन पे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये इतनी लंबी उम्र जिए कि कई रिकॉर्ड बनाए। ये बीमारी कहने को बहुत बड़ी है, जिसको हम अभी जो देख पा रहे हैं इसको ठीक किया जा सकता है। बीमारी बढ़ने का कारण भी यही है, मेडिकल साइंस है जिसके अंदर ये बीमारी बढ़ती है। और अगर इसको मैनेज किया जाए, इसके अंदर पेशेंट अगर मोटिवेट है, वो चाहता है कि मैं ठीक हूँ, उसका डर ख़त्म हो जाए, वो खुश रहे, तो इससे सर्वाइव कर सकता है, निकल सकता है इसके अंदर। क्या कहना चाहेंगे जो इन्होंने संघर्ष किया है? इन्होंने जो संघर्ष था इनका यही था। 1963 के अंदर जब इनका ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, पर इनका मनोबल बहुत ऊंचा था और परिवार वालों ने इनको मोटिवेट किया, जिसके चक्कर में ये सर्वाइव कर पाए। कितने साल की उम्र है और आज रिकॉर्ड हुआ है, मेडल पहनाया गया? इनको 93 की एज है इनकी आज की तारीख में, और करीब 60 साल हो गए जो इनको कैंसर के पता लगने के बाद भी सर्वाइव किया है इन्होंने। और ये हमारे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर पहला ऐसा मौका पड़ा है जो हमने देखा है, और रिकॉर्ड जांचे हैं, उसके बाद पता लगा कि इनको 60 साल हो गए, उन्होंने इतने साल से सर्वाइव किया और एकदम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा और कोई पेशेंट नहीं है? नहीं, अभी तक हमारे रिकॉर्ड में नहीं आया है ऐसा। नाम बता दीजिए, आपका पूरा परिचय दीजिए। मैं राजा मुकीम, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से, और हम लोग ये इस ढंग की अवार्ड देते हैं, 18 साल से इंडिया के अंदर दे रहे हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से हम दादाजी ने वीर सिंह यादव जी को अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से आज सम्मान दिया जा रहा है, और इसके लिए केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवारजन बहुत ज़्यादा खुश है। इससे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि कभी भी हमें हौसला और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त हम कहीं से भी वो उम्मीद का दामन थाम के हम जिंदगी भर आगे बढ़ सकते हैं। कैसे परवरिश की और कैसे मोटिवेट हुआ इनका ये जो कैंसर था? कैंसर का रोग तो इन्हें जैसे कि पता चला, इन्हें 2 महीने बाद जो है 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और हम लोगों को हमेशा ही इन्होंने प्रेरणा दी है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इन्होंने हमें सिखाया है, जब हम छोटे छोटे से थे तब से ज़्यादा इन्होंने हमें सिखाया है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। हम जब छोटे से थे तभी से इन्होंने हमें डर निकालना सिखाया और हौसले से आगे बढ़ना सिखाया, और उम्मीद का दामन थाम के तो इस संसार चल रहा है, तो ये भी चले हैं।